बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम गुलिस्तान जौहर कराची में 3 बच्चों की पुरस्रार मौत के हवाले से बात करेंगे। ये मौत किसी जहरीली चीज़ खाने से हुई है, किसी स्प्रे की वजह से हुई है, क्या ये फूड पॉइजनिंग थी या सगी माँ ने इन 3 बच्चों को खुद कत्ल किया है। ये सारे मामलात, इस ख़बर का तो आपको पता चल चुका होगा, लेकिन अब मुख्तलिफ़ पहलुओं के ऊपर पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने माँ से जो तफ्तीश की है उसमें क्या चीज़ें सामने आई हैं। वालिद जो इन बच्चों का इमरान, जो लाहौर में रहायश पजीर था, उसने अपनी बीवी पर क्या इल्ज़ामात लगाए हैं, ये खातून पुलिस तफ्तीश में क्या कहती है, और जो बच्चों का जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है वो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, ये सारी तफसील आपके सामने रखूँगा तो स्टोरी आपको समझ आ जाएगी। पहले आपको वो तफसील बताऊँ कि ये दरअसल वाक़या क्या था। हफ्ते की सुबह शारा फैसल थाने के हदूद गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 अर्रऊफ़ रॉयल सिटी फेज़ 7 के 3rd फ्लोर पर वाक़या फ्लैट नंबर D308 में खातून और बच्चों की जहरीली चीज़ खाने के बायस नीम बेहोशी की हालत में वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो इन लोगों को एक निजी अस्पताल में शिफ्ट करती है, जहाँ पर डॉक्टर मुआयने के बाद तीनों बच्चों 8 साल अरशान, 10 साल अशील और 5 साल ज़ैदान वल्द इमरान की मौत की तस्दीक करते हैं और जहाँ भाग बच्चों की माँ को फौरी तिब्बी इमदाद देकर बचा लिया जाता है। अब यहाँ से स्टोरी थोड़ा और रुख लेती है। जो बच्चों के वालिद हैं वो लाहौर में रिहाइश पजीर हैं। इनकी शादी 2010 में नौरीन दुख्तर मोहम्मद ज़की से हुई थी, जिसके बाद इनके 3 बच्चे अशील, अरशान और ज़ैदान थे। अब इस जो इमरान हैं, ये लाहौर में रिहाइश पजीर थे। हफ्ते के दिन ही इनको पता चलता है कि इनके बच्चों की डेथ हुई है, तो ये बाय एयर पहुंचते हैं कराची, ईदी सेंटर जाते हैं। वहाँ अपने बच्चों की लाशें देखकर बीवी के फ्लैट पर आते हैं। वहाँ बीवी से इनका झगड़ा होता है और ये डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाते हैं कि मेरी बीवी ने मेरे बच्चे मारे हैं और यही उनकी जो है वो इनको कत्ल करने वाली है, मेरे बच्चों को अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाते हैं। पुलिस जो है वो वाक़ये का मुकदमा इल्ज़ाम नंबर 485/2021 बजुर्म दफ़ा 302 इस खातून नौरीन के ख़िलाफ़ दर्ज कर लेती है और इसमें जो इमरान है वो मौक़िफ़ अख्तियार करता है कि वो लाहौर में रिहाइश पजीर है और इसकी शादी 2010 में नौरीन दुख्तर मोहम्मद ज़की से हुई थी, जिसके इसके 3 बच्चे हैं और मुद्दई मुकदमा के मुताबिक उसने लाहौर शिफ्ट होने की वजह से अपनी बीवी नौरीन को बाखुशी उसकी वालिदा जाहिदा परवीन के घर वाक़या गुलजार हिजरी शिफ्ट होने का कहा था। मुद्दई के मुताबिक वह हर माह अपनी अहलिया को ख़र्चा भेजता है 15,000 रुपये और अपने बच्चों से मिलने कराची आता जाता है, जबकि अक्सर व बेशतर इसका बीवी के साथ खर्चे के मामले पर झगड़ा होता है। 4 रोज़ कबल इसका कहना है कि इसका फ़ोन इसने अपनी बीवी से फ़ोन पर इस खर्चे के हवाले से इसका झगड़ा हुआ था, जिस पर उसकी अहलिया ने उसे धमकी दी थी और कहा था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूँगी कि तुम वो ज़िंदगी भर याद रखोगे। इस FIR के मतन के मुताबिक हफ्ता की दोपहर 3 बजे इमरान के भाई जावेद को नौरीन के भाई शुएब और सुहेल फ़ोन पर बताते हैं कि इमरान के तीनों बच्चे मर गए हैं, जिस पर शाम 6 बजे इमरान को उसका भाई इतला देता है कि इसके तीनों बच्चे मर गए हैं और नौरीन उनकी तदफीन करना चाहती है, जिस पर इस इमरान का कहना है कि वो अपनी अहलिया नौरीन को कॉल करता है और हफ्ता की रात ही बायर कराची पहुंच जाता है। रात 12:30 बजे ईदी सेंटर पहुंचता है, बच्चों की लाशें देखता है, फिर अपने ससुराल जाता है, जहां से उसे पता चलता है कि उसके बच्चों ने जुम्मे की रात आलू वाले पराठे खाए थे और हफ्ता की सुबह 9:30 बजे उनकी हालत गैर हुई। मुद्दे मुकदमा का कहना है कि FIR के मतन में कि मेरे बच्चों को उनकी माँ ने जहरीली चीज़ खिलाई है, जिससे मेरे बच्चों की हलाकत हुई है। दूसरी जानिब जो मुल्ज़मा है, ज़ाहिर बात है, वो कहती है कि उसने आलू वाले पराठे खाए थे, ख़ुद भी खाए थे, तो इसके बाद बच्चों की हालत गैर हुई जिससे उनकी मौत हुई। ये है स्टोरी सारी। अब मेरी वहाँ पर जो लोगों से बात हुई है, वहाँ पर जो डॉक्टर्स का मौक़िफ़ है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। अब वो आगे चल के आपको बताता हूँ कि वो दरअसल है क्या। अब जो नौरीन है उसका ये कहना है कि जी अल्लाह की मर्ज़ी है और मैंने नहीं मारा, बच्चों के पेट में दर्द हुआ और ये जो पुलिस तफ्तीश में उसमें बताया, और उल्टियाँ भी हुई, खुद अब यहाँ पर वो सारी कुछ चीज़ें बताती। वो कहती थी मैं खुद वाहिद कफ़ील थी, बच्चों की कफ़ालत मैं कर रही थी। इनका जो हस्बैंड है वो इसको हर महीने 15,000 रुपये भेजता था, जिसमें से 8,000 रुपये जो है वो फ्लैट का किराया चला जाता था, 7,000 रुपये बच जाते थे। 7,000 में गुजारा नहीं होता और अक्सर व बेशतर मेरी अपने खामद के साथ लड़ाई होती रहती है। मेरा खामद मुझ पर तशद्दुद करता था, बच्चों के अखराजात बर्दाश्त नहीं करता था, मैं खुद कफ़ालत कर रही थी, मेरा खामद कोई मुस्तकिल नौकरी नहीं करता था। 5 साल कबल वो मुझे 3 तलाक़ें दे चुका था और तलाक़ जब दे चुका था तो मैंने कहा हम अलग हो गए, लेकिन उसने फिर मुझे मनाया और मुझे मनाकर लाहौर ले गया और वहाँ से फतवा लिया कि हमारी कोई तलाक़ नहीं हुई। ये एक तरफ मामला चल रहा है।
और दूसरा वो कहती है कि मैंने अपने बच्चों को खुद नहीं मारा और ये वैसे ही अल्लाह की मर्ज़ी है, पराठे खाए थे हमने और उससे उसकी डेथ हुई। इमरान जो है वो कहता है कि बीवी जो है नौरीन, हमारा झगड़ा चल रहा था, वो लेकर बच्चों को शिफ्ट हो गई थी कराची और मुंतकिल हो गई थी। मैंने उसको उसकी माँ के घर छोड़ा था, लेकिन वो अलग से फ्लैट लेकर रहना शुरू हो गई थी। अब जो बच्चों के चचा हैं वो कहते हैं कि जी जो नौरीन है वो और उसकी माँ दोनों हमारे बच्चों के कत्ल में मुलव्वस हैं, क्योंकि उसकी माँ जो है नौरीन की वो भी उस रात वहाँ फ्लैट पर मौजूद थी। तो वो फ्लैट पे क्या कर रही थी उसका ऑन द रिकॉर्ड बयान मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को मौजूद है जो मैंने देखा है। बहरहाल अब उसके बाद जी मामला चला जाता है पुलिस के पास और डॉक्टर्स के पास। अब डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं, और पुलिस क्या कह रही है। अब सीन ये है जी कि डॉक्टर अफशा जो हैं वो हैं MLO जिन्ना अस्पताल की। उन्होंने ये कहा है कि जी हमने बच्चों का पोस्टमार्टम किया है और पोस्टमार्टम में हमें कोई बच्चों का गला दबाना या उनके ऊपर तशद्दुद जो माँ की तरफ से किया गया हो वो कोई वाज़े तौर पर नज़र नहीं आया। लेकिन एक चीज़ हमारे सामने आई है और वो ये है कि वो जो हमें पोस्टमार्टम में नज़र आया है वो ये है कि बच्चों ने जहर खुरानी या बच्चों के जिस्म के अंदर जहर मौजूद था। इसके दो मकसद हो सकते हैं, एक तो ये कि या बच्चों ने कोई जहरीली चीज़ खाई है या उनको जहर दिया गया है, ये डिपेंड करता है। तो MLO का ये कहना था कि हमारे सामने पोस्टमार्टम में ये चीज़ आई है, तो अब बच्चों के जो जिस्मानी अज़ा के जो नमूने हैं वो केमिकल जांच के लिए उसका फ़ैसला किया गया है और जो है वो हमने भेज दिए हैं केमिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए। बच्चों के जो जिस्म के अज़ा हैं वो भेज दिए गए हैं। अब जो मौत की असल वजह है वो इसके बाद ही रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगी। इस पर जो बच्चों की माँ है उसका ये मौक़िफ़ है नौरीन का कि मैंने तो आलू वाले पराठे खिलाए थे बच्चों को, लेकिन साथ साथ वो ये कहती है कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा कॉकरोच या लाल बेग जिन्हें कहते हैं वो थे और उसकी वजह से मैंने दवाई डाली हुई थी और उस दवाई का भी ये वजह हो सकती है जो डॉक्टर कह रहा है कि शायद बच्चों को जहर दिया गया है। मैंने अपने बच्चों को मारने का सोच भी नहीं सकती और मैं जो है ऐसा कोई इकदाम, ज़ाहिरी बात है माँ हूँ तो मैं ऐसा इकदाम नहीं उठा सकती। इस वजह से इन बच्चों को जो जहर के हवाले से कहा जा रहा है वो कहती है कि मैंने वाकई लाल बेग वाली दवाई डाली थी, तो उससे ये हो सकता है कि शायद वो कहीं मिक्स हुई हो और वो बच्चों को उससे कुछ हुआ हो। बहरहाल ये वाक़या अब जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो यही है कि जी बच्चों की जो लाशें हैं वो ईदी सेंटर से लाहौर मुंतकिल कर दी गई हैं। उसके जो वालिद हैं बच्चों के इमरान, उनका ये कहना है कि मेरे वहाँ पर पूरी फैमिली है, मेरी माँ मेरे भाई वगैरह रहते हैं, तो मैं बच्चों की जो तदफीन है वो मैं कराची में नहीं बल्कि लाहौर पहुँचने के कुछ देर के बाद उनका जनाजा भी होगा और वहीं पे लाहौर में ही उन बच्चों की तदफीन की जाएगी। लेकिन जो बच्चों का वालिद है उसका 100% ये मौक़िफ़ है कि जी मेरे बच्चों को इनकी वालदा नौरीन ने मारा है। अब सीन ये है कि पुलिस ने नौरीन को गिरफ़्तार किया था, इब्तदाई सवाल जवाब या इब्तदाई तफ्तीश की है और उसके बाद पुलिस ने नौरीन को छोड़ दिया है। वो अब पुलिस की हिरासत में नौरीन नहीं है, जो अभी मेरी इतलात हैं, जो ताज़ा तरीन मुझे इतलात मिली हैं, और नौरीन को उन्होंने छोड़ दिया है क्योंकि उनका ये कहना है कि फ़िलहाल सिर्फ इल्ज़ाम है, हम वेट कर रहे हैं कि ये जो केमिकल एग्ज़ामिनेशन या बच्चों के जो जिस्म से नमूने लिए गए थे जब उनकी रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद ये चीज़ हो जाएगी कि वाकई बच्चों को जहर दिया गया या जहर का कोई मामला है, तो उसके बाद वो फिर नौरीन को गिरफ़्तार करेंगे। तब तक उन्होंने नौरीन को रिहा कर दिया है या नौरीन को घर भेज दिया। तो बहरहाल ये सारा मामला चल रहा है जी। ये बड़ी अजीब सी बात है। अब जो बच्चों की मौत है वो बीवी और शोहर के झगड़े का शख्साना निकली है और ये मियाँ बीवी जो है इनके आपस में हर वक्त लड़ाई होती थी। बच्चे जैसे भी गए हैं, बहरहाल एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ इस फैमिली का। अफसोसनाक है कि मियाँ बीवी की आपस की लड़ाई जो है वो इस मामले पे बच्चे खुद गए हैं या वालदा ने उनको, क्योंकि ये कोई, मैं खुद भी जब ये स्टोरी देख रहा था मैं अपने दोस्तों से भी डिस्कस कर रहा था, तो आजकल ये हो रहा है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि माँ ने या ना किया हो, आजकल ये वाक़यात ऐसे हो रहे हैं। वो मैंने याद होगा आपको मांगा मंडी वाला एक वाक़या किया था, उसने माँ ने 3 बच्चों को जला दिया था, 2 बच्चों को और तीसरा जो है बच गया था। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है अगर माँ ने किया हो, लेकिन ज़ाहिर है अभी ये चीज़ क्योंकि बाकायदा पता नहीं चल रहा कि दरअसल वाक़या क्या था। हो सकता है वैसी ही बात हो कि उन्होंने जहर वगैरह डाला हो लाल बेग के लिए और उससे, तो ये अब चीज़ जो है इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। मेरे ख्याल 24 आवर्स का कह रहे थे
कि ये रिपोर्ट आ जाएगी और रिपोर्ट आने के बाद ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। और आखिर में वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, फीडबैक दिया करें, ज़रूर इंतज़ार रहता है। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।